हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज को। इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी लेंगे। इसमें जानेंगे कौन कौन से इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एग्जाम के लिए। सबसे पहला पॉइंट हम देखेंगे, किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन ये आता है तो आप इसके लिए पूर्व सोवियत संघ यूएसएसआर आपके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड पॉइंट देखेंगे, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित है। मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किसमें किया गया है, तो भाग 4A में जो है इसका उल्लेख किया गया है। आगे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, उसको देखेंगे। स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था। कितने? 8। लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी पूछा जाता है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम जो है कब हुआ था, तो ये 1976 ईस्वी में हुआ था। इसके द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। ठीक है, तो स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में कितने मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, तो आपका आंसर हो जाएगा 8। लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। कितने? 10। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किए गए थे। तो अगर ये पूछा जाता है कि मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किए गए थे, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे, जो कि 1976 में गठित की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। 11वां जो मूल कर्तव्य है उसको किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, तो 46वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा इसको जोड़ा गया है। अगर 11वां मूल कर्तव्य पूछा जाए तो आप बताएंगे कि 86वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था, और ये कब हुआ था, तो सन 2002 में। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, मूल कर्तव्यों को मुख्यतः किन 2 वर्गों में रखा गया है, तो नैतिक कर्तव्य तथा नागरिक कर्तव्य। कौन से 2? नैतिक कर्तव्य और नागरिक कर्तव्य। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, मूल कर्तव्यों के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान किस प्रकार का कर्तव्य माना गया है। ठीक है, ये अगर पूछा जाता है आपसे तो देखिए, स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान ये नैतिक कर्तव्य के अंतर्गत माना जाता है, यानी कि मोरल ड्यूटी है जो है जो स्वतंत्रता संग्राम के जो आदर्श है उनका सम्मान। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, प्राकृतिक पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों में से एक है। इनको भी शामिल किया गया है, प्राकृतिक पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण। तो भारतीय नागरिक जो हैं, यानी कि जिनके पास भारतीय नागरिकता है, उनके मूल कर्तव्यों में से एक माना गया है। नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का अंग है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अनुच्छेद 51A में, 51 का 5 में वर्णित है। मूल कर्तव्य किस पर लागू नहीं होते हैं, किस पर लागू होते हैं, सॉरी, ये किस पे लागू होते हैं, केवल नागरिकों पर लागू होते हैं। आगे देखेंगे कि हमारे कौन कौन से जो 11 मौलिक कर्तव्य हैं
इससे भी संबंधित क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो फर्स्ट हम समझेंगे संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। तो ये पहला हमारा मौलिक कर्तव्य है। दूसरा सेकंड मौलिक कर्तव्य देखेंगे, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। जल्दी से देख लेते हैं। तीसरा मौलिक कर्तव्य क्या है? भारत की संप्रभुता, एकता एवं अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, यानी कि उसको बनाए रखें, उसको विघटित ना होने दें। देश की रक्षा करें, चौथा जो हमारा पॉइंट है, देश की रक्षा करें और आहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, यानी कि जब भी कहा जाए कि हाँ ये सेवा की जरूरत है तो राष्ट्र की सेवा करें। पांचवा जो है हमारा मौलिक कर्तव्य है, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। ये हमारा पांचवा है। छठा है हमारी सामाजिक संस्कृति कंपोजिट कल्चर की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें। सातवां मौलिक कर्तव्य हमारा प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव सम्मिलित हैं, की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। आठवां हमारा जो मौलिक कर्तव्य है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। देखिए ये सारे पॉइंट अगर आप एक बार देख लेंगे तो कहीं से अगर इसमें पॉइंट यानी कि कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप इसको कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। 9 पॉइंट है हमारे पास। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। ये हमारा 9वां जो है मौलिक कर्तव्य। 10वां मौलिक कर्तव्य है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न व उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करें। लास्ट जो है मौलिक कर्तव्य जिसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि बाद में जोड़ा गया है, ठीक है। तो ये कब जोड़ा गया है ये आपको हम दिखा दें। 2002 में जोड़ा गया था, जिसकी हमने बात की थी 46वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 46वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। 11वां मूल कर्तव्य क्या है उसको जरा सा देख लेते हैं। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता और संरक्षक जो भी हों उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें, यानी कि शिक्षा के अवसर प्रदान करें मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है 6 वर्ष से 14 वर्ष। इस कर्तव्य को संविधान के 46वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 की धारा 4 द्वारा जोड़ा गया। किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, ये पॉइंट है इम्पोर्टेंट पॉइंट। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में ऐसा कहा था। तो ये विजय इमैनुअल बनाम केरल राज्य 1986 में ऐसा कहा गया था कि किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। लास्ट पॉइंट है हमारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश PN भगवती 1985 to 86 को जनहित याचिका का जनक कहा जाता है। इसका जनक कहा जाता है जनहित याचिका का फादर ऑफ PIL कहा जाता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आज के इस वीडियो में हमने जाना कि कौन कौन से हमारे मूल कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं
और इनका वर्णन किस जो है अनुच्छेद में किया गया है, साथ में कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं उनके बारे में डिटेल से हमने जाना, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सो मच।